मेरे दोस्तों, आप जिंदगी में किससे लड़ रहे हैं? क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां दुख और आशाहीनता है? भीड़ आपको यीशु के पास जाने से बिल्कुल रोक ना पाए। आगे बढ़ें। हेलो, एक बार फिर चिंतन में स्वागत है। मैं हूं अबिगेल शाफ्टर। आशा करती हूं कि आप अच्छे और सुरक्षित होंगे। क्या कभी आप सच में भीड़-भाड़ जगह पर गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की है? मुझे याद है कई साल पहले मैंने भारत की यात्रा की थी। उस समय मेरी बेटी केवल 2 साल की थी। मेरे पति ने और मैंने ये निर्णय लिया कि हम केरला में इनके जीजा से मिलने जाएंगे। ये तो शुरू से ही रोमांचक यात्रा थी, लेकिन हमारी यात्रा की यादगार बात तो ये थी वापस आना। अरुणाकुलम से कैलीकट तक आना, और मैंने तो पहले इस तरह की यात्रा का कभी अनुभव नहीं किया। हमें कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ा और हम तो मानो जैसे लोगों के समंदर में थे। अच्छी बात तो ये थी कि मेरी बेटी सोई थी, आराम से अपने झूले में सोती हुई आई। जब भी मैं भीड़ में आगे बढ़ने की सोचती हूँ तो मेरे मन में यही चित्र आता है। आज के चिंतन का विषय है आगे बढ़ें, और ये आधारित है मरकुस के सुसमाचार की कहानी पर, अध्याय 5 वचन 25 से लेकर 34 तक। ये बहुत ही विख्यात कहानी है और मैं जानती हूँ कि आप में से सब लोगों को ये याद होगी। देखिए, मरकुस इस तरह से कहता है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी और बीमार हो गई थी। ये वचन बताता है, ये ऐसी स्त्री के विषय में है जिसका कोई महत्व ही नहीं था, इसलिए उसका नाम नहीं बताया। वो तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसने 12 सालों तक दुख उठाया था। विद्वान लोग कहते हैं कि यहूदी व्यवस्था के अनुसार उसकी ऐसी हालत थी, इसीलिए उसका पति उसे छू नहीं सकता था। वो जिसे भी छूती थी अशुद्ध हो जाता था। जैसे वो विधि के अनुसार अशुद्ध थी, वो आराधना की जगह नहीं जा सकती थी जब तक कि वो इस दशा में थी। कैसी दुर्दशा! देखिए, 12 सालों तक वो अंधकार की छाया में रही। समाज ने भी उसे दूर कर दिया था क्योंकि वो अशुद्ध मानी जाती थी। ऐसे 12 सालों तक उसने दुख उठाया। ये 12 सालों का तिरस्कार था। 12 सालों तक उसने संघर्ष किया था और उसने हर संभव कोशिश भी की, लेकिन उपचार नहीं मिला। उसने हर संभव कोशिश की जब तक कि वो पूरी कंगाल ना हुई। 12 सालों तक आशाहीन थी और दुख में थी। वचन आगे बताता है कि उसने यीशु के बारे में सुना और वो जानती थी कि केवल वही उसे चंगाई दे सकता है। वो विश्वास की स्त्री थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और वो जान गई कि मैं इस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। ये स्त्री अपने विश्वास पर काम करने की इच्छा रखती थी। वचन बताता है कि वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी कि यीशु तक पहुंच पाए। भीड़ तो एक रुकावट थी, जैसे कि वो यीशु को घेरे हुए थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके विश्वास ने सहायता की कि वो आगे बढ़े। उसने अपने विश्वास पर काम किया। उसने कहा, अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। वो आगे बढ़ती गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो रेंगते हुए यीशु के पास आई, जैसे कि उसने ठाना था कि वो उसके वस्त्र को छू लेगी। आखिरकार वो पल आ ही गया जब वो आगे बढ़ी और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। वचन बताता है कि तुरंत अपनी देह में जान लिया कि वो इस बीमारी से चंगी हो चुकी है। जब आप प्रभु की ओर से ऐसे स्पर्श को पाते हैं तो ये सच में बहुत सुंदर बात होती है। देखिए, जब मैं ऐसी सामर्थ्य तुरंत चंगाई की घटना सुनती हूँ तो मुझे एक बात याद आती है। 6 महीनों तक मैंने ऐसा दर्द सहा जो मेरी गर्दन से लेकर मेरे बाएं हाथ तक जाता था। इस स्त्री की तरह मैं भी बहुत डॉक्टरों के पास गई, लेकिन वो भी नहीं जान पाए कि ये क्या है। मुझे हमेशा दर्द रहता, बयान से बाहर दर्द होता था, सहने से बाहर। मेरा दर्द मुझे आशाहीनता की जगह पर लाता था।
पूरी निराशा के साथ मैं एक चंगाई सभा में गई, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में सारी बातों की कोशिश कर ली थी और किसी ने काम नहीं किया। मैं चर्च में पीछे बैठकर रो रही थी। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस तरह से नहीं जी सकती, तुम्हें कुछ करना होगा। मैं सामने प्रार्थना करवाने के लिए गई। जैसे मैं उस भीड़ के बीच में खड़ी थी और पास्टर जो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा कि यहाँ पर एक बहन है जो दर्द से संघर्ष कर रही है, जो उनकी गर्दन से लेकर बाएं हाथ तक जा रहा है। बहन, आप काफी महीनों से दर्द सह रही हैं। यीशु ने आपके दर्द और आंसुओं को देखा है और आज यीशु आपको चंगाई देने जा रहा है। जैसे उन्होंने ये शब्द कहे, मुझे बिजली का सा झटका महसूस हुआ जो मेरे शरीर में गया और मैंने तुरंत चंगाई पाई। उसी रात मेरी पूरी जिंदगी बदल गई हमेशा के लिए, और मैं जान गई कि मैं भीड़ में केवल एक चेहरा नहीं हूँ। यीशु ने मुझे देखा है, यीशु ने मुझे सुना है और उसने आगे बढ़कर मुझे चंगाई दी। मेरे दोस्तों, आप जीवन में किस से लड़ रहे हैं? क्या आप दुख उठाने और आशाहीनता की परिस्थिति में हैं? हिम्मत न हारें, आगे बढ़ते जाएं। भीड़ आपको यीशु तक पहुंचने से रोकने न पाए। आगे बढ़ें। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यीशु ने उस पल में ही जान लिया कि उसे विश्वास के साथ छुआ गया है। उसके चेलों ने सोचा कि ये सच नहीं होगा, क्योंकि पूरी भीड़ उसे घेरे हुए है और यीशु तो पूरी भीड़ के बीच घिरा हुआ है। बहुत से लोग उसे छू रहे थे, जो भी लोग उसके साथ दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यीशु ने इस स्त्री के छूने के फर्क को जाना। उसने ये जाना कि उसके शरीर से चंगाई निकली है और वो स्त्री चंगी हो चुकी है। मुझे ये वचन का भाग बहुत पसंद है, क्योंकि वो स्त्री जिसने अपनी यात्रा तो एक महत्वहीन तरीके से शुरू की थी, उसने केवल चंगाई ही नहीं पाई, लेकिन यीशु की स्वीकृति भी पाई। यीशु उसे अपनी बेटी कहते हैं और उसके विश्वास की सराहना करता है। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है, शांति से जा। स्त्री से कितने सुंदर शब्दों से कहा गया, जिससे 12 सालों से दूर रखा गया था, 12 सालों से तिरस्कार किया गया था। यीशु ने उसे चंगाई दी और उसे आजाद किया। उसके विश्वास ने उसे आगे बढ़ने में मदद की कि वो भीड़ में आगे बढ़े, रुकावट में आगे बढ़े और विजय में आगे बढ़ती चली जाए। क्या आज आप अपने विश्वास को ऐसा करने देंगे? तो यीशु के पास आइए। आप जो उत्तर खोज रहे हैं वो उसी के पास है। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हमें याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि चंगाई हम में से हर एक के लिए उपलब्ध है। हम अपनी असंभव परिस्थिति तेरे सामने लाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान भटकाने वाली और निराशा की बातों में भी सारी देरी के बावजूद भी हम तुझ तक पहुंचते हैं। यीशु पिता, अपनी चंगाई और परिपूर्णता भेजिए। हमारे हालातों में तेरी बुद्धि और तेरा अनुग्रह दिखने पाए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम बदलाव देखते जाएं। आप जो भी करने वाले हैं उसके लिए पहले से धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, आगे बढ़िए, हिम्मत न हारिए। आपका विश्वास आपको आजाद करे। अगले हफ्ते मेरे साथ फिर से जुड़िए। जैसे हम वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने जीवन में वचन देखते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगले हफ्ते मुलाकात होने तक सुरक्षित रहिए, आशीषित रहें। प्रभु आशीष दे।